बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा शौक़ लगता है कि आपको संभलने में बहुत वक्त लग जाता है। मुझे भी ऐसा ही शौक़ लगा है। नाज़रीन, ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आपको आगाह करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी अपडेट देता चलो। दो तीन चीज़ें हैं। इमरान खान का जो साइफर का केस है, उसकी अब नेक्स्ट तारीख पड़ गई है। आज कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी गवाह का बयान नहीं हुआ। आज 3 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड करने थे, उन पर जिरा भी आज ही होनी थी। तो अब नेक्स्ट तारीख पड़ गई है 14 नवंबर की, और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। 3 गवाह पेश होंगे और फिर हर 1-2 दिन बाद इसी तरह गवाहान पेश होंगे और इस केस को तकरीबन 1.5 से 2 महीने में पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो फरमाइशी रेफरेंस भेजा गया है, उसमें कार्रवाई का क्योंकि आगाज करने की कोशिश की गई है, उन्हें नोटिस दिया गया था, उन्होंने जबरदस्त जवाब जमा करवाया है। उस पर मुकम्मल तफसील तो अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि उन्होंने वाज़े तौर पे कुछ चीजें बता दी हैं, कुछ पॉइंट सामने रख दिए हैं कि क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये केस सुनने की मजाज ही नहीं है। उसमें जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी उन्होंने बता दिया है। काजी फायद ईसा साहब ने पास्ट में जस्टिस साहब के साथ क्या सलूक किया था वो भी बता दिया है। कौन कौन से जजेस हैं जिनके बारे में बायस पहले ही नजर आ रही हैं, तो इस तरह के कुछ पॉइंट उन्होंने सामने रख दिए हैं। यानी वो जजेस जो ईमानदार हैं, वो जजेस जो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर अब अटैक शुरू हो गए हैं। और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सिर्फ पहले जज हैं। मामलात आगे मजीद खराब होंगे आइन पसंद जजेस के लिए। इसमें सिर्फ बूटिया जजेस बाकी रहेंगे, आइनी जजेस के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। परवेज मुशर्रफ की जो सजाए मौत हुई थी, वो केस भी अब काजी उल कज़ा की अदालत में पहुंच गया है। देखते हैं कि काजी क्या करता है। काजी को मार्शल लॉ से बहुत मसला होता है, इमरजेंसी से बहुत मसला होता है, और मौजूदा जो जुल्म है उस पर काजी ने बिल्कुल आंखें बंद की हुई है। देखते हैं काजी में कितनी हिम्मत है। क्या काजी सजाए मौत बरकरार रखता है? क्या जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखता है? ये भी हमें आने वाले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। नाज़रीन, टू माय शॉक, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिनके दीन के ऊपर जो मामलात हैं, कुछ चीज़ों पे क्योंकि मैं अग्री करता हूं, जिसमें ख़ास तौर पे उनका कुरान और सुन्नत पे स्ट्रिक्ट रहना, और ये जो मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, किसी इसने लिख दी उसने लिख दी, और उसके हवाले दे के जो लोगों को गुमराह किया जाता है, उनसे उनका जो इख्तलाफ है, मेरा भी वो इख्तलाफ है। इस हवाले से मैं अक्सर उनकी वीडियोस देख लिया करता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसके बाद मैं हैरान हो गया हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान पे बहुत बड़ा खतरनाक बहतान लगाया उन्होंने, जो सबूतों के साथ झूठा साबित हुआ है। आपको उनका बहतान भी सुनाता हूं और फिर सबूत भी देखें कि कैसे ये सब झूठ बोला गया है। उसके बाद आपको इन सब की वजह बताता हूं। एक बंदा जिसको लोग आलिम दीन समझते हैं, मैं भी जिसको कुछ इल्म वाला ही समझता था, उसकी महफिल किन लोगों के साथ है, वो किन लोगों को आइडलाइज करता है, वो भी आपको दिखाता हूं, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। लेकिन पहले ये जरा बहतान सुने और उसका जवाब सुने। आज वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब है कि जब दूसरे सहाफियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अबसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो वो कुछ किए ही नहीं पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आज पीटीआई कर रही है। तो आपके किस अकीदे को हम दुरुस्त माने? हम तो उस वक्त भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े थे जहां आज खड़े हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारे नजदीक 2017 के अंदर जो कुछ हुआ और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, बिल्कुल उस तरीके से ये जो कुछ 2022 के अंदर हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये भी। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब बाकी सहाफियों को मार पड़ रही थी तो उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो एक सहाफी को घर में घुस के 3 लोगों ने मारा, उसको नौजवान को, मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए, अबसार आलम को गोली लगी। इन तीनों मौकों पर मैंने क्या कहा था? मेरे को तनकीद करते हैं ना कि मैं खुश होता था जब इनको मार पड़ती थी, और मैंने कभी मुजम्मत भी नहीं की। ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे। तीनों क्लिप निकाल के मेरी टीम ने मुझे भेजे, जरा सुन ले आप। यानी एक तो अबसार आलम ना, जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यह आर्गूमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता।
हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाजियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मुतीउल्लाह जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं, उसकी बहुत ज्यादा हुकूमत की बुराइयां करते हैं, उनके लत्ते लेते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। तो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। तो जनाब ये सुन लिया आपने, ये मैं कह रहा था उस वक्त। तो अब जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना वो डूब के मर जाए मेरे ख्याल में, या फिटे मुंह उनका। तो ये इमरान रियाज खान ने पहले ही इन सारे इल्जामात का जवाब दे दिया था जो उनके मुखालिफिन उन पे लगाते हैं। मैंने ये इंजीनियर साहब का क्लिप नहीं देखा हुआ था, ये नया है या पुराना आई डोंट केयर। बात इंसान के कैरेक्टर की होती है। क्या आप ऐसे इंसान पे भरोसा कर सकते हैं जो इस तरह से झूठ बोलता हो, इतना खुलेआम झूठ बोलता हो? अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब इंजीनियर साहब आपको कहना कि ये देखें किताब में यहां लिखा हुआ है, तो पहला आपका रिएक्शन होना चाहिए झूठ बोल रहा है। उसके बाद आप खुद वो किताब अगर देख सकते हैं, किताब देखें, जो सफा नंबर वो बता रहे हैं वो देखें, अगर उसमें कोई पैराग्राफ है जिस पर उन्होंने निशान किया हुआ है वो खुद ढूंढें, आपको मिल जाए तब यकीन करें। देखिए अब तो ये एस्टैब्लिश हो गया ना कि ये बंदा झूठ बोलता है। जब एक बंदा झूठ बोलता है तो ना उसकी गवाही तस्लीम की जा सकती है, ना उसकी किसी बात पे यकीन किया जा सकता है, झूठा तो साबित हो गया बंदा। अब वो बंदा जो भी हवाला देता है ना आपको, वो आपको कहता है जी कि ये देखें जी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस नंबर 4198 है, तो आप खोलें, किताब खोलें, हदीस खोलें और देखें वहां मौजूद है यानी, क्योंकि ये एहतमाल है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब ये एहतमाल है। देखिए हम लोगों को तो बड़ा शौक लगा, एक बंदे की एक फील्ड है, भाई तू सियासत में क्यों लुच तल रहा है? एक बंदे की एक फील्ड है जिसमें वो बात करता है कि जी अल्लाह और उसके नबी की बात करो, बापों की बात ना करो। चलो इस पे लोग उसका बयान सुनते हैं, अग्री भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें वो सख्त तरीके से भी बात करते हैं। एक झूठा है तो वो बिल्कुल ये कि झूठा है। जब भी आपको ये कोई बात बताएं, कुरान की किसी आयत की अपने अल्फाज में अगर तर्जमा और तशरीह करें, आप खुद चेक करें, जो भी तर्जमा और तशरीह आपने पढ़ा हुआ है उसको निकालें, खुद देखें, टैली करें। सच बोल रहा है तो यकीन करें, नहीं सच बोल रहा तो तब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब ये सबने आने के बाद मैं समझता हूं कि आंखें बंद करके यकीन करना मुमकिन नहीं रह गया। मैं भी ये गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजों में मैंने कुछ एतबार किया जिसपे मुझे अफसोस हो रहा है कि इसके बाद अब यकीन करना कम अज कम मेरे लिए मुमकिन नहीं रह गया। मैं हर वक्त जब भी कोई बात सुनूंगा तो मैं फौरन कहूंगा झूठ बोल रहा है, और फिर उसके बाद चेक करूंगा, तहकीक करूंगा, और अगर सच्ची साबित हुई तो ठीक है बिल्कुल। जब मैंने ये काम शुरू किया था और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, तो मैंने काजी फायद ईसा साहब के हवाले से कुछ वीडियोस की थी। तो वहां पे इंजीनियर साहब ने कोई कमेंट किया था, या मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने वो मैसेज किया, जो मुझे नजर आ रहा था प्राइवेट मेरे यूट्यूब स्टूडियो में, और उसमें उन्होंने झूठों पे खुदा की लानत और कुछ बुरा भला मुझे कहा हुआ था। मैंने उस पर कहा था बिल्कुल झूठों पे खुदा की लानत। आज आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि काजी साहब बूटिया जज निकल आए हैं और कोई इनकलाबी उनमें मौजूद नहीं है। हम तब भी सच्चे साबित हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में आइंदा भी सच्चे साबित होंगे। लेकिन मैंने इस बात को कभी जाती नहीं लिया, यार मुझे बुरा भला कहा, ठीक है यार, बंदे के अपने बिलीफ्स होते हैं। लेकिन क्योंकि एक बंदा वाज़ो नसीहत कर रहा है, दीन के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो बगैर तहकीक के इतना बड़ा बोतान किसी पे लगा दे, इतना बड़ा झूठ बोल दे। लेकिन इससे आगे और ज्यादा परेशानी की बात है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जरा देखिएगा। देख ले, आपके बाल हमने लगा लिए, आपने बाल उतारे, हमने बाल लगा लिए। मुलाकात हो गई है, बिल्कुल। बैठे सर, हमें ठीक, बड़ी खुशी हुई है आपको देख के। वीलॉग्स तो आप रेगुलरली देखते हैं, आपसे पहले इनके देखते थे, बाद में देखते। ऐसे हम आदि अकेडमी तो पहले ही आपके साथ थी, खान साहब के निकाले जाने के बाद बाकी भी आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह।
जनाब का उठना बैठना मतीउल्लाह जान, एजाज चौधरी और सैयद तलत हुसैन इनके फेवरेट हैं। अब वो कहते हैं कि अमान इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये इनका उठने बैठने वाले लोग हैं। मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ सारी बात। कौन से लोग इनके फेवरेट हैं, किन के व्लॉग्स ये सारे देखते हैं और नहीं छोड़ते, खुद अपने मुंह से बयान किया है कि मतीउल्लाह जान के सारे देखते हैं, अब इनके भी देखते हैं, एजाज के भी। और तलत हुसैन की तो खुद गवाही दे रहे हैं कि इमरान रियाज खान तो झूठे इल्जाम लगाता था, तलत हुसैन जो है ना वो क्रेडिबिलिटी वाला सहाफी है। ये मैं अब आप पे छोड़ता हूँ कि मतीउल्लाह जान कितनी सी क्रेडिबिलिटी वाला है, तलत हुसैन कितनी क्रेडिबिलिटी वाला है, ये एजाज चौधरी कितनी क्रेडिबिलिटी वाला है। ये मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करके बता दें। तो जिन लोगों के दरमियान आपका उठना बैठना है, मेरी अहलिया ने बड़ी जबरदस्त कल बात की थी कि मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि एक बंदा अल्लाह के दीन को समझता है, कुरान को समझ के पढ़ा है, हदीस का मुतालिया किया है, बड़ा इन डेप्थ मुतालिया किया है, और उसको सच और झूठ में तमीज नहीं है, उसको हक को बातिल का पता नहीं है। चलें इक्का दुक्का लोगों की परख हो जाए, लेकिन आपका पूरा रुझान ही एक टाइप के लोगों की तरफ है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। मेरे दिल में भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अब खड़े हो गए हैं। उम्मीद है कि इंजीनियर साहब रजू करेंगे, इंजीनियर साहब माफी मांगेंगे जो उन्होंने झूठ बोला है, जो इल्जाम लगाया है बहुत बड़ा। भाई हम जैसे लोग जो बाकायदा साफी नहीं थे, जो सिर्फ इसलिए इस काम में आए थे कि झूठ था, बोतान था, यही तलत हुसैन और मतीउल्लाह जान जैसे लोगों की वजह से हम आए थे। इन लोगों ने झूठ बोल बोल के अवाम का दिमाग खराब कर दिया था, सच पहुंचता ही नहीं था लोगों की तरफ, तो हम जैसे लोगों को आना पड़ा। तो हम तो शुरू में कंपनी को ठीक समझते थे, तारीफ भी करते थे, दिफा भी करते थे, लेकिन मैंने तो बाकायदा वीडियो में माफी मांगी है कि मैंने गलत किया भाई, अल्लाह मुझे माफ करे, कौम भी मुझे माफ करे। अब हमारी आंखें खुल गई, हम दोबारा वापस नहीं जाएंगे उस तरफ। आप इमरान रियाज खान के ऊपर इतना इल्जाम लगा रहे हैं, हम जैसों पे लगाएं जी आप दिफा करते थे उनके गलत काम का, समझ आती है भाई, अंडरस्टैंडेबल है। हालांकि जब मतीउल्लाह जान का हुआ तो उसने आके इमरान खान को गालियां देनी शुरू की, तो मैंने तब इतना ही कहा था कि जो लेकर गए उनका नाम लो, इमरान खान का क्यों ले रहे हो। ये मैंने सत्तूर के वाले से कहा था कि सब इमरान खान को बदनाम करें, भाई जिन्होंने मारा है उनका नाम लो। इन्होंने सही फनकारी पकड़ी हुई थी, जब कुछ होता था इमरान खान के दौर में जी इमरान खान ने करवा दिया। वो एक नुसरत जावेद साहब टायर फाट गया गाड़ी को, जी इमरान खान मुझे कत्ल करवाना चाहता है। हिम्मत किसी में थी नहीं को बात करने की, जिन असल लोग करवाने वाले थे हर चीज इमरान खान पे डाल रहे थे। अब देखे ना, शहबाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ, इमरान खान पे 200 केसेस हुए हैं, क्या में से किसी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने करवाए? भाई उसकी औकात नहीं है बूटिया की, वो तो टॉयलेट नहीं जा सकता पूछे बगैर गेट नंबर 4 से, उस पर क्यों इल्जाम लगाए? भाई जिन्होंने किया उन पर इल्जाम लग रहा है। ये फर्क है तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान और एजाज वगैरह और हम में, कि हम यजीदे वक्त को ललकार रहे हैं और आप पुरानों की बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब मरे हुए यजीद को कोई भी ललकार सकता है, हम जिंदा यजीद को ललकारने वाले हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो जो ललकार रहे हैं कम से कम उनकी तजलील और तज़ीक ना करें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।